आपने देखा होगा कि ऐसे रेप केस जो है वो इंडिया में ज़्यादा होते हैं। मैंने तो आजकल देखा हर जगह पे होते हैं। सरेआम उनका नफस काट दिया जाए, उन्हें उल्टा लटका दिया जाए। कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बनता जा रहा है, जैसे इंडिया में बहुत हर अच्छा। रोज रेप होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। ये हमारा साबिक प्राइम मिनिस्टर, जिसको कैदी नंबर 408 बना दिया है उन्होंने एक स्पीच दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ आप यूट्यूब खोलो, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट खोलो, पोर्नोग्राफी चल रही है। और जो पाकिस्तान है, अब देखो वो स्लीवलेस, अब मैं बोलूँगा तो फिर इसमें कुछ लोग बोलते हैं हर किसी की आज़ादी है। जिससे जितने भी ये मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं मिले, ताकि आइंदा आने वालों के लिए ये एक सबक हासिल हो। आपने देखा होगा कि एक मस्जिद में जो है गैंग रेप हो गया, वहाँ की इंतजामिया कहाँ थी? वहाँ की इंतजामिया को देखना चाहिए था ना, उनको करना चाहिए था कुछ इंतजाम ऐसा वैसा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी साथ रले में। जो मदरसे के जो मौलवी हजरात हैं उन पे भी भरोसा नहीं है। इवन एक जैसे नहीं होती। किस पे भरोसा करोगे आप? किस पे करोगे आप? तो फिर तालीम भी तो दीनी तालीम भी तो दीनी तालीम घर में बुलाओ, 1000 रुपए दो, वो उस टाइम जहाँ बच्चे को पढ़ा रहा है वहाँ वालिद साथ बैठे। बाजी, अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई मामला बने तो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो उसको जिंदा ही मार दूंगी, इसको गोलियों सबके सामने इसको फायर कर दूंगी। मैं तो शूट कर देंगी, मार शूट कर दूंगी। हाँ जी, क्योंकि ऐसी इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे हरकतें हो रही हैं। कोई बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं, कोई बड़ों लड़कियों के साथ कर रहे हैं, लड़कों के साथ कर रहे हैं। तो ये इसके बाद बहुत ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह ग्रीन टाउन के इलाका पर 14 साल लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, ज़्यादती हुई। और यहाँ पे अगर बात करना चाहेंगे, लम्हा फिक्रिया है, मस्जिद की इंतज़ामिया कहाँ थी? मस्जिद के वॉशरूम में 4 अफराद ने गैंग रेप कर डाला, ज़्यादती कर डाली। लम्हा फिक्रिया है। ये वीडियो ट्रेंडिंग पे है और पूरी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसकी धूम है। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या ही कहना चाहेंगे, मस्जिद के वॉशरूम में जो है ज़्यादती कर डाली 14 साल लड़की के साथ, 4 अफराद ने गिरफ्तार भी हो गए। सर देखें, ये एक तो ये जो अमल है, ये लाया अमल है, मुसलमानों के लिए मतलब कि फ़िक्र लाया अमल है। तो इस पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करता हूँ कि ऐसे कोई लाज नाफिज किए जाएँ जिससे हो सके मुसलमान, जितने भी हम देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रादर दिन के ऐसे कोई लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएँ जिसकी वजह से इनमें कमी आ जाए, बजाय इसके ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करते हैं कि ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करें जिससे जितने भी ये मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजाएँ मिले, ताकि आइंदा आने वालों के लिए ये एक सबक हासिल हो और इस चीज़ से मज़ीद ताकि बचा जा सके सोसाइटी को। सर आपने देखा होगा कि सोसाइटी में अगर ये तो एक बच्ची थी, इवन के यहाँ पे मैं जो है बच्चों को भी जो है ना बख्शा नहीं जाता, बच्चों के साथ भी जो है ना ज़्यादती कर डालते हैं दरिंदे। जी ऐसे ही इसमें एक तो देखिए आपने ये देखना कि आपने औलाद की परवरिश किस तरह से की है। तो वालिदैन का भी इसमें राइट होता है कि वो अपने बच्चों को एक डायरेक्शन में उसकी प्रोवाइड की जाए स्टार्टिंग से, बचपन से, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो अपने उन्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिले और उस पर चलें, रादर दिन को वो बुरे कामों में लगें, नशा में लगें या ऐसे जैसे बुरी हरकत में लगें जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आगे मुतासिर हो सकती है। सर क्या लगता है मस्जिद इंतज़ामिया कहाँ थी? ना इमाम मस्जिद था, ना मस्जिद इंतज़ामिया थी, और जमादार भी बैठी होती हैं लैट्रिन के बाहर, एक भी अफराद नहीं था कि बच्ची की जान बचा सकता। सर देखिए, इसमें अभी एक मस्जिद अल्लाह पाक का घर है जिसमें हम सब मुसलमानों का ईमान है, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते कि मस्जिद में ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं अगेन ये कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ, और इसके अलावा जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो लॉज इम्प्लीमेंट करती हैं, इस पर कड़ी सी कड़ी वो नज़र की जाए ताकि आइंदा आने वाले इन जैसे वाक़यात से बचा जा सके। जी शुक्रिया। थैंक यू सर। बड़ा वालेकुम सलाम। भाजी, आज जो है ग्रीन टाउन की हदूद में 14 साल लड़की के साथ गैंग रेप हुआ मस्जिद के वॉशरूम में, और 4 अफराद लड़के थे यंग जिन्होंने गैंग रेप किया, गिरफ्तार भी हो गए। आपको लगता है कि इन्हें इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए? इनको सारे हम खड़ा करके इनको फांसी देनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। चौक चौराहे में फांसी देनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई ऐसी जरूरत ना करे। अभी क्या लगता है डे बाय डे जो है ऐसे मामला जो है रेप केस के जो मामला बढ़ते जा रहे हैं?
भाई क्योंकि लोग तवज्जो नहीं करते ना, लोग ऐसे सुनते हैं, सजा नहीं देते। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी दे, फांसी सजा है इसकी। फांसी दे, सारी दुनिया को दिखाते हैं रास्ते पूरे सड़े आम खड़ा करके, ताकि आगे उनको लोगों को इबरत हो जाए, वो ऐसे काम ना करें। आपने देखा होगा कि एक मस्जिद में जो है गैंग रेप हो गया, वहाँ की इंतजामिया कहाँ थी? वहाँ की इंतजामिया को देखना चाहिए था ना, उनको करना चाहिए था कुछ इंतजाम ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी साथ रले में, उनका भी ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब मस्जिद इंतजामिया आपको लगता है कि मिली हुई थी? मिली हुई है या कुछ सार जाहिर है, जब तक कोई मिला ना हो ऐसी कोई करतूत कर नहीं सकता। ये लोगों को पीछे हाथ होता है तो कुछ करते हैं। बाकी अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई मामला बने तो फिर आप क्या करेंगी? मैं तो उसको जिंदा ही मार दूंगी, इसको गोलियों सबके सामने उसको फायर कर दूंगी। मैं तो शूट कर देंगी, मार शूट देंगे कर दूंगी। हाँ जी, क्योंकि ऐसी इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे हरकतें हो रही हैं। कोई बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं, कोई बड़ों लड़कियों के साथ कर रहे हैं, लड़कों के साथ कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए इसके ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे रेप केस जो है वो इंडिया में ज़्यादा होती है। मैंने तो आजकल देखा हर जगह पे होते हैं। मुआशरा ख़राब है अब तो, आपको पता है। हर जगह पे जहाँ पे भी सुन लो, लाहौर में सुन लो, हर जगह पे सुन लो। तो बाजी कैसे सेव किया जा सकता है अपने आप? जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी कुछ भी सेफ नहीं होगा। तो मरियम नवाज साहब आपको देख रही हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि उनको सारे आम खड़ा करके सारी दुनिया के सामने फांसी दी जाए, ताकि सब उनको इबरतनाक सजा मिले, दूसरे लोग भी जरूरत ना करे दोबारा ऐसा काम करने की। मैंने देखा ऐसे कई ऐसे वाकयात हो गए हैं, लोग कब्रों से उठा के जो है वो रेप केस कर रही हैं। भाई वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये दरिंदगी है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा ना। कैसे वहाँ पे जहाँ पे ऐसी हरकतें होती है वहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर कैमरे लगने चाहिए। तो मस्जिद में तो कैमरे होते हैं। मस्जिद में होते हैं, पता नहीं वो ख़राब होते हैं कि सही करते, मतलब इंतजाम नहीं ना होता सही। पूछ लें इनसे। अच्छा चलो ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, 14 साल लड़की के साथ मस्जिद में रेप हो? ये बहुत अफसोसनाक खबर है। ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम उनका नफस काट दिया जाए। इससे कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती इन लोगों के लिए। कोई उनके एक से दो से होगा तो कल को दूसरों को इबरतनाक सज़ा से कुछ तो होगा कि हमें भी, हमारे साथ भी यही सलूक होगा। सर 4 लड़कों ने रेप किया। मैं वही आपको कह रहा हूँ, कम से कम ऐसी सज़ा होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सज़ा नहीं देते, कानून ऐसा है कि जिनका पैसा, जिसके पास पैसा है उनके लिए कुछ नहीं है, पैसा दे के छूट जाते हैं। यहाँ पैसा दे के मुँह बंद करवा दिया जाता है। यंग लड़के थे, आपको लगता है कि चारों का नफस जो है वो काटना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उनका नफस काटना चाहिए, खुदा कल को किसी और के साथ ये हरकत ज़ेबा हरकत ना हो। तो फिर क्या सज़ा है ऐसे अफराद के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसी कोई सज़ा दो जो रेप केस वगैरह हो, इनमें कोई रिलीफ ना दें। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अदालतों को से रजू करे कि जल्द से जल्द इनका फैसला किया जाए, लटकाया ना जाए, तारीख पे तारीख ना डाल दिए। गिरफ्तार हो गए हैं, इन्हें इबरतनाक सजा दें, इनके नब्ज़ जो है वो काट दिए जाए। आज सरेआम उनके नब्ज़ काट दिए जाए, उन्हें उल्टा लटका दिया जाए। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आज एक वाकया रूनुमा हो गया, ग्रीन टाउन का वाकया है। 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है और 4 अफराद हैं, गिरफ्तार भी हो चुके हैं। क्या लगता है डे ब डे जो है ज़्यादती के, गैंग रेप के मामला जो हैं, वो बच्चियां हैं, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं, उनके साथ गैंग रेप की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है? सबसे पहले जो ये रैप हुआ है, ये मौलवी हजरात हैं या नॉन मौलवी हैं? नॉन मौलवी हैं, ये अननोन 4 अफराद हैं गली मोहल्लों के। तो ये 4 अफराद मस्जिद के अंदर घुसे कैसे? सही लम्हा फिक्रिया है, मस्जिद की इंतजामिया किधर थी? तो गेट का चौकीदार कहाँ था? वेरी गुड। तो सबसे पहले तो इमाम होता है, मौज़न होता है, उनकी निगरानी। चलो एक बंदा हो, 2 हो, 3, ये तो 4 हो गए। फिर ये 4 बंदे रेप करते हैं, फिर निकल भी जाते हैं। किसी को इतनी देर में इल्म भी नहीं होता, इतनी देर सारी इंतज़ामिया थी कहाँ, सो कहाँ रही थी? क्या ही कहना चाहेंगे, डे ब डे जो है मामला? सबसे पहले तो ये आज की बात नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से 20 साल से ये बात आउटसाइड कहता रहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को मदरसों में ना छोड़ो, क्योंकि आजकल जो मदरसे के जो मौलवी हजरात हैं उन पे भी भरोसा नहीं है। इवन एक जैसे नहीं होते। किस पे भरोसा करोगे आप? किस पे करोगे आप? तो फिर तालीम भी तो, दीनी तालीम भी तो। दीनी तालीम घर में बुलाओ, 1000 रुपये दो, वो उस टाइम जहाँ बच्चे को पढ़ा रहा है वहाँ वालिद साथ बैठे, पेरेंट्स के साथ टाइम निकाले, सामने बच्चा पढ़ रहा है, सामने वालिद बैठा हो, भाई बैठा हो, जब तक मौलवी साहब पढ़ा के घर से बाहर नहीं जा रहा। मेरे घर में मेरे भांजे भतीजे पढ़ते हैं,
मौलवी साहब आते हैं, हम उनको 4 बच्चों के 5,000 रुपये देते हैं, घर में पढ़ते हैं। हमारा दादा यानी मेरा वालिद साथ बैठता है, वो पढ़ता है, मौलवी साहब पढ़ाता है, उसके बाद चला जाता है, खिड़की हम लगाते हैं। सर अगर आपकी नज़रों के सामने इस तरह का मामला रूनुमा हो तो आपका क्या रिएक्शन हो? सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि वो मदीना की रियासत वाला निज़ाम लाओ, इनको लटकाओ, इनको कोड़े बरसाओ, इनको ये करो, तो फिर बोलते हैं नहीं ये तो नाजायज़ है। नाजायज़ नहीं तो फिर हम तो मुसलमान ही नहीं है ना। जब हम बोलते हैं हम शरीयती, हम मोहम्मदी, हम मुसलमान, हम हज भी करें, उम्रा भी करें, ज़कात भी दें, लेकिन बात जब फांसी की, कोड़े की आ जाए तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो अमेरिका के ताबे हैं, हम तो बरतानिया के ताबे हैं। क्या करें फिर? या तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि उनको चौक पे लाओ, उनको उल्टा लटकाओ, जिस तरह ईरान में होता है। आज से 17 साल पहले ईरान में एक बच्ची के साथ वाक़या हुआ था, शॉपकीपर ने किया था। उस बंदे को 18 दिन तक लाश उसकी लटकती रही तेहरान की सड़कों पे। उसके बाद आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ वहाँ पे। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बनता जा रहा है, जैसे इंडिया में बहुत हाय अच्छा। रोज रेप होते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। ये हमारा साबिक प्राइम मिनिस्टर, जिसको कैदी नंबर 408 बना दिया है इन्होंने, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ आप यूट्यूब खोलो, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट खोलो, पोर्नोग्राफी चल रही है। और जो पाकिस्तान है, अब देखो वो स्लीवलेस। अब मैं बोलूँगा तो फिर इसमें कुछ लोग बोलते हैं हर किसी की आज़ादी है, आज़ादी है, तो फिर आप जब गोश्त जाएगा तो भेड़िया भी आएगा जंगल में। आप फिर इस तरह तो नहीं करें ना। थोड़ा जो हम मुसलमान हैं तो हमें तो उस तरह चलना है ना। अबाया करें, स्कार्फ करें, फिर बोलते हैं आंखें बंद करें। अब मर्द आंखें काट निकाल ले। परसों मैं यूरोप की वीडियो देख रहा था, 2 लेडीज़ पार्क में जॉगिंग कर रही थी और एक दूसरे को मसाज कर रही थी, तो वहाँ पे गोरे भी रुक रुक के देख रहे थे। जिस मगरिब की आप मिसालें दे रहे होते हो ना, 2 लड़कियाँ पार्क में चली जाएं तो वो गोरे भी रुक रुक के देख रहे होते हैं। तो देखेंगे तो मर्द ज़रूर, कौन देखना बंद नहीं करेगा? कौन अपनी आंखें निकाल देगा? कोई भी नहीं बंद, अंधा होना कोई पसंद नहीं करता। आप यहाँ पे लड़की को गुजारे, लड़की, अब लड़कों को तो छोड़ें, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ 4 लड़के एक साथ गुजरे, 4 लड़कियाँ यहाँ बैठे, वो लड़कियाँ भी घूम के उनको देखेंगी। अब बताओ किसके ऊपर लॉ लगना चाहिए? लड़कियों के ऊपर भी लगना चाहिए ना। फिर हरासमेंट का केस फिर उनके ऊपर भी लगना चाहिए ना। आंखें फिर लड़कियाँ भी घर पे रख के आनी चाहिए। हम पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, लड़कियाँ हमें भी, हम अब मैं बोलूँगा तो मैं बोलेंगे मेरी शक्ल, अब भाई उम्र के साथ सबको ऐसा होना होता है, ठीक है? तो लड़कियाँ भी देखती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा देखती हैं। हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा पूंडी करती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा नंबर देती हैं। भाई वो जो बात की थी ना साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि पाकिस्तान हम उस तरफ जा रहे, तो उस पर मीडिया ने रोला डाला था। कुछ चंद जो एंकर, हाँ, जो शराब की गाड़ी में पकड़ी गई थी ना एक इस्लामाबाद में सप्लाई करते हुए, उसने रोला डाला था। फिर उस पर एक हमारे मिनिस्टर ने कहा था मेरी तरफ से आप आधे कपड़े ने सारे कपड़े उतार के सड़कों पे जाओ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आपको इतना शौक है तो। फिर वो बोल रहे आप मुझे नंगा भेज रहे हो, तो बोलो मेरी बहन मैं आपको कपड़े पहना रहा हूँ, आपको तकलीफ़। मैं आपको बोल रहा आज़ादी से आप नंगे जाओ तो आपको तकलीफ़। तो बोला मैं क्या करूँ, आप बताओ मैं वो करूँ। इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क रह गया? ये हकीकत बात बताऊं, फ़र्क क्या, ये इंडिया तक पहुंच गया है, इंडिया मगरब यूएसए तक पहुंच गया है, और यूएसए पोर्नोग्राफी से निकल रहा है। आप बीबीसी, CNN, स्काई 4, आई न्यूज़ की इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखो, मियाँ खलीफा क्या कहती है।